हेलो स्टूडेंट्स, आपका 8 नंबर चैप्टर द जिन होम नो वन लाइक्ड, जिन जिसे कोई पसंद नहीं करता था, वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका द स्टार यानी तारा, अपने रीड करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं कुछ एक क्वेश्चन जो बुक्स के अंदर दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। चिल्ड्रन, डू यू रिमेंबर नर्सरी राइम्स? क्या आपको अपनी नर्सरी की राइम्स याद है? कोई भी नर्सरी की राइम्स कुछ भी आपके टीचर्स ने आपको याद कराई हो, जॉनी जॉनी यस पापा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हमटी डम्पटी, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? यस, आई रिमेंबर माई नर्सरी राइम्स। विच वंस डू यू रिमेंबर? उसमें से आपको कौन सी याद है? रिमेंबर यानी क्या होता है? कौन सी याद हो, कोई भी कौन याद हो आपको जो आपने पढ़ी हो, जैक एंड जिल, हमटी डम्पटी या जॉनी जॉनी यस पापा। विच इज़ योर फेवरेट अमोंग देम? आपकी कोई भी फेवरेट हो सकती है उनमें से, हमटी डम्पटी, जैक एंड जिल, या ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, या जॉनी जॉनी यस पापा। डू यू रिमेंबर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार? क्या आपको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार याद है? याद तो होगी, बहुत ओल्ड प्राइम है ये। तो डू यू नो इट हैज़ मोर लाइन्स देन यू रीड इन नर्सरी क्लासेस? आप जानते हैं जब अपनों नर्सरी क्लास में जितनी पंक्तियाँ पढ़ी थी, जितनी लाइंस पढ़ी थी, उनसे ज़्यादा लाइंस इस राइम में है। पता है कि नहीं है? कुछ को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा। तो लेट्स रीड द कंप्लीट पोएम हियर। अब अपने इस कंप्लीट पोएम को यहाँ पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में ध्यान दीजिए। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल यानी टिमटिमाता छोटा तारा। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार यानी टिमटिमाता छोटा तारा, लिटिल यानी छोटा, स्टार यानी तारा। हाउ आई वंडर वट यू आर। हाउ आई वंडर, वंडर यानी मैं जानने को उत्सुक हूँ। वट यू आर कि तुम क्या हो, कि आप कौन हो। अप अबाउ द वर्ल्ड सो हाई, यानी वर्ल्ड यानी क्या होता है? संसार, WORLD, वर्ल्ड यानी क्या होता है स्टूडेंट? संसार, यानी संसार से, सो हाई यानी बहुत ऊंचा। लाइक ए डायमंड इन द स्काई, यानी आसमान में हीरे की तरह। आसमान में हीरे की तरह, डायमंड यानी क्या होता है? हीरा, स्काई यानी आसमान। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो पोएम की जो लाइन्स है, व्हेन द ब्लेजिंग सन इज गॉन। ब्लेजिंग यानी धधकता हुआ, यानी गरम गरम होता है ना, धधकता हुआ, उबलता हुआ। सन इज गॉन यानी जब धधकता हुआ सूर्य जा चुका होता है। व्हेन नथिंग शाइन्स अपॉन, जब अपॉन यानी क्या होता है? ऊपर, शाइन्स यानी चमकता है, जब ऊपर कुछ भी नहीं चमकता है। देन यू शो, तब तुम दिखाते हो। यू शो यानी दिखाते हो। योर लिटिल लाइट यानी तुम्हारी जो छोटी छोटी लाइट है, थोड़ी थोड़ी जो लाइट्स होती है, तुम वो दिखाते हो। ट्विंकल ट्विंकल ऑल द नाइट यानी पूरी रात भर तुम क्या करते हो? टिमटिमाते हो। ऑल द नाइट यानी पूरी रात। देन द ट्रेवल इन द डार्क, इन द डार्क यानी अंधेरे में जो ट्रेवल है, ट्रेवलर है, यानी ट्रेवलर यानी होता है मुसाफिर, यानी अंधेरे में जो मुसाफिर है वो क्या करता है? थैंक्स फॉर योर टाइनी स्पार्क, वो क्या करता है? तुम्हारा टाइनी यानी छोटा जो स्पार्क, चिंगारी, स्पार्क यानी क्या होता है? चिंगारी। थैंक्स करता है तुम्हारी छोटी चिंगारी के लिए, तुम्हें धन्यवाद करता है। हाउ कुड ही सी वेयर टू गो, वह कैसे जान पाता? हाउ कुड ही सी वेयर टू गो, वह कैसे जान पाता कि उसे कहाँ जाना था? वेयर टू गो यानी कहाँ जाना था। इफ़ यू डिड नॉट ट्विंकल सो, अगर तुम, इफ़ यानी अगर, यू यानी तुम, डिड नॉट ट्विंकल सो नहीं टिमटिमाते, यानी जो मुसाफिर होता है, जो अंधेरे में आता है, वो उसको तुम अपना छोटे चिंगारी नहीं दिखाते, तो वो कैसे जान पाता कि उसे कहाँ जाना है। इन द डार्क ब्लू स्काई यू कीप, यानी इन द डार्क यानी अंधेरे, ब्लू स्काई यानी नीले आसमान में, यू कीप, यू कीप यानी उसमें से, अंधेरे नीले आसमान में से, ओफन, OFT यानी ओफन यानी क्या होता है? प्राय या अक्सर। थ्रो माई कर्टन्स पीप, यानी तुम क्या करते हो? तुम मेरे पर्दे में से झांकते हो। PEEP, पीप यानी होता है झांकना। कर्टन्स यानी पर्दे में से झांकते हो, यानी
अंधेरे नीले आसमान में से, अंधेरे नीले आसमान में से प्राय तुम क्या करते हो, मेरे कर्टन यानी पर्दे में से झांकते हो। फॉर यू नेवर शट योर आई, और तुम क्या करते हो, अपनी आंख कभी भी बंद नहीं करते हो। SHUT शट यानी बंद करना। फॉर यू नेवर शट योर आई, और तुम अपनी आंख कभी भी बंद नहीं करते हो। टिल यानी जब तक, सन इज इन द स्काई यानी आसमान में सूर्य नहीं होता तब तक तुम अपनी आंख बंद नहीं करते हो, यानी तब तक वो जाते नहीं हैं। एज योर ब्राइट एंड टाइनी स्पार्क, जैसे आपका जो ब्राइट यानी चमकीला, थोड़ा सा प्रदीप्त या प्रकाश भरा, जिसे चमकीला भी बोल सकते हैं। टाइनी स्पार्क यानी जो छोटा प्रकाश है आपका, टाइनी यानी छोटा प्रकाश है। लाइट द ट्रेवलर इन द डार्क, मुसाफिर को क्या करता है, अंधेरे में रोशनी देता है। ट्रेवलर इन द डार्क यानी मुसाफिर को अंधेरे में, डार्क यानी अंधेरे में, लाइट्स यानी रोशनी देता है। थो, THOUGH, थो यानी होता है यद्यपि। आई नो नोट वट यू आर, मैं नहीं जानता कि आप कौन हो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, टिमटिमाता छोटा तारा। ये आपकी छोटी सी पोइम थी। अब उन्होंने तो जब नर्सरी राइम्स में पढ़ा था तो क्या था, उसमें ओनली 4 ही लाइन्स थी। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अप अबव द वर्ड सो आई। नर्सरी राइम्स में हमने ओनली 4 लाइन्स पढ़ी थी इसकी, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ड सो आई, लाइक ए डायमंड इन द स्काई। लेकिन 5th क्लास में आपके 9 नंबर चैप्टर में पूरी राइम स्कीम में इस ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की जो उन्होंने पढ़ी है। अब आपकी आती ग्लोसरी। ट्विंकल्स मीन्स होता है शाइन विद ए फ्लिकरिंग लाइट यानी टिमटिमाना। डायमंड यानी वेरी हार्ड क्लियर एंड प्रीशियस स्टोन यानी बहुत ही हार्ड यानी क्लियर यानी साफ, प्रीशियस यानी महंगा, स्टोन यानी हीरा, जिसे डायमंड को क्या बोलते हैं, हीरा। ब्लेजिंग यानी वेरी हॉट यानी बहुत गर्म, एंड ब्राइट यानी चमकता हुआ, ददकता हुआ। ट्रैवलर होता है वन हु ट्रेवल्स, वन हु गोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी एक व्यक्ति जो यात्रा करता है, एक प्लेस से दूसरे स्थान पर जाता है, उसे बोलते हैं ट्रैवलर यानी यात्री। टाइनी होता है लिटिल यानी छोटी। स्पार्क यानी फ्लैश ऑफ लाइट यानी चिंगारी। कर्टन यानी पर्दा, ए पीस ऑफ मटेरियल हंग ऑन डोर्स और विंडो, एक ऐसा मटेरियल्स होता है जिसे दरवाजों पर और खिड़कियों पर टांगा जाता है एज ए स्क्रीन, स्क्रीन के रूप में, जिसे पर्दा बोलते हैं हम। पीप यानी होता है टू लुक क्विकली और सीक्रेटली यानी झांकना। SHUT शट, शट यानी होता है क्लोज यानी बंद करना। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब आपके आते हैं ट्रू फॉल्स। सही के लिए ट्रू और F फॉर फॉल्स यानी गलत के लिए फॉल्स लगाना है। द मून लुक्स लाइक ए डायमंड इन द स्काई, क्या मून स्काई में, आसमान में डायमंड की तरह दिखता है? नहीं, स्टार्स दिखते हैं। तो ये हमारी लाइन क्या है, रॉन्ग है। हम इसमें क्या फिल करेंगे, फॉल्स। द स्टार शोज इट्स लिटिल लाइट आफ्टर द सनसेट, जो स्टार है, जो तारे हैं, सूर्यास्त के बाद अपना प्रकाश दिखाते हैं। तो ये हमारी लाइन एकदम करेक्ट है। द स्टार शाइन्स ब्राइटर देन द सन, क्या स्टार सन से ज़्यादा चमकीले हैं? नो, सन से कम चमकीले हैं। अब आपके आगे आते हैं क्वेश्चन आंसर, उनको अपने करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हु इज़ द बॉय स्पीकिंग टू, यानी जो लड़का था वो किससे बात कर रहा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा द बॉय इज स्पीकिंग टू द ट्विंकलिंग लिटिल स्टार। जो बॉय था वो छोटे चमकते तारे से बोल रहा था, यानी उससे बात कर रहा था। वाई डज द ट्रैवलर थैंक द स्टार, यानी जो ट्रैवलर था, जो यात्री था, उसने स्टार को धन्यवाद क्यों किया? तो द ट्रैवलर थैंक द स्टार, यानी जो क्वेश्चन में है वही पहले लाइन लिखेंगे, द ट्रैवलर थैंक द स्टार फॉर हिज टाइनी स्पार्क, किसके लिए? उसके छोटे से प्रकाश के लिए, उसके छोटी सी चिंगारी के लिए। नाउ ही कैन सी वेयर टू गो, अब वो देख सकता है कि उसे कहाँ जाना था। वट हैपन्स व्हेन द सन गोज अवे, यानी क्या होता है जब सूर्य चला जाता है? तो हम पहले लिखेंगे व्हेन द सन गोज अवे, व्हेन द सन गोज अवे, यही क्वेश्चन वाली लाइन। द लिटिल स्टार स्टार्स ट्विंकल, यानी जब सूर्य चला जाता है तो जो छोटे छोटे तारे हैं वो चमकना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट, हाउ डज द बॉय नो दैट द स्टार इज पेपिंग थ्रू हिज कर्टन्स, बॉय को कैसे पता चला कि जो स्टार्स है वो उसके कर्टन में से झांक रहे हैं? पेपिंग यानी झांकना, थ्रो यानी में से। व्हेन ही सीज, जब वह देखता है, द ट्विंकल ऑफ द स्टार, कि जो स्टार है वो चमक रहे हैं, पर्दों में से तारे क्या कर रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं।
किस में से? अंधेरे नीले आसमान में से। तो उसे पता चल जाता है कि जो तारे हैं उसे झांक कर देख रहे हैं। द बॉय नोज इट व्हेन ही सीज ट्विंकल ऑफ द स्टार थ्रू कर्टन्स इन द डार्क ब्लू स्काई, यानी डार्क ब्लू स्काई में से जो देख रहे हैं या फिर उसमें से उसका थोड़ा थोड़ा प्रकाश पड़ रहा है, तो बच्चे को पता लग रहा था कि जो स्टार है वो ट्विंकलिंग कर रहे हैं, यानी उसे झांक कर देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वट इज़ द कलर ऑफ द स्काई एट नाइट, यानी जो कलर था स्काई का वो नाइट में कैसा था, कैसा है, कैसे रंग का होता है स्काई में? डार्क ब्लू स्काई होता है, एकदम डार्क ब्लू इज़ द कलर ऑफ द स्काई। रात्रि में जो स्काई का कलर हो जाता है वो कौन सा हो जाता है? डार्क ब्लू। व्हाट हैपन्स व्हेन द सन कम्स बैक इन द स्काई, क्या होता है जब सन वापस आसमान में होता है? द लिटिल स्टार्स, यानी जो छोटे छोटे तारे हैं, कैन नॉट शो इट्स ट्विंकल, यानी अपना प्रकाश नहीं दिखा पाते हैं। ये हो गया आपके क्वेश्चन आंसर। ओनली आपको अपनी नोटबुक में, मैं आपको बार बार मैं बता रही हूँ, ओनली ग्लोसरी एंड क्वेश्चन आंसर ही करने हैं, बाकी अदर एक्टिविटीज अपने ओनली बुक्स के अंदर ही करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे अपनी एक्टिविटी पे चलते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपकी एक्टिविटी सेकंड में देखिए, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट आर सिमिलर मीनिंग, यानी वर्ड्स ढूंढ रहे हैं हमें पोएम में से जिनका अर्थ क्या होता है? सिमिलर होता है, यानी एक जैसा होता है। टू द फॉलोइंग वर्ड्स द राइट देम इन योर नोटबुक्स, फॉर सम वर्ड्स यू मे फाइंड मोर देन वन वर्ड इन द पोएम। अब हमें क्या लिखना है? इनको कॉपी में लिखना है, कुछ शब्द अपने इस बुक के अंदर ही करेंगे ये सब वर्क। तो देखते हैं, हमने ये कुछ एक 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, अपने को पोइम में से ढूंढ के लिखने हैं। तो पोइम में से तो फर्स्ट वर्ड है आपका क्लोज। क्लोज यानी होता है बंद करना। तो इसका सेम वर्ड आया था शट। वो होता है ना कि वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है, शट नहीं करता है स्टार्स अपनी आंखों को। और स्मॉल का था टाइनी। एक तो आता है वर्ड लिटिल, पोइम के अंदर आता है अपना ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और टाइनी स्पार्क दिखाता है ना अपना। तो इसमें 2 वर्ड्स अपने पोइम्स के अंदर है, यानी पोइम में से ढूंढने हैं जिसका अर्थ क्या है? सेम हो। स्मॉल यानी लिटिल या टाइनी, क्लोज यानी शट। ब्राइट का हो जाएगा आपका, ब्राइट का हम क्या लिखेंगे? शाइन, ब्लेजिंग, और स्पार्क। 3 वर्ड्स है, शाइन, ब्लेजिंग और स्पार्क। नेक्स्ट है ब्लैक। ब्लैक का हो जाएगा डार्क, DARK, डार्क। ओके। हाँ तो स्टूडेंट, इन द पोएम गिवन बिलो यू नोटिस दैट 2 सक्सेसिव लाइन्स एंड विद द वर्ड्स हैविंग सिमिलर साउंड, यानी जो साउंड सिमिलर साउंड से जो खत्म होती है, अपनी जो राइम्स है पूरी वो क्या है? सिमिलर साउंड से खत्म हो रही है। वैसे ही हमें और वर्ड्स ढूंढ के ये बॉक्स बना हुआ इसमें लिखना है। तो फर्स्ट है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इसने स्टार्स के नीचे अंडरलाइन कर रखा है। हाउ आई वंडर वट यू आर, स्टार और आर दोनों में आ की साउंड आ रही है। किसकी साउंड आ रही है? आ की साउंड। नेक्स्ट देखिए, अप अबाउ द वर्ल्ड सो हाई, हाई के नीचे अंडरलाइन है, और नेक्स्ट लाइन में स्काई के नीचे अंडरलाइन है। आई स्काई दोनों में आ और ई की साउंड आ रही है। किसकी आ रही है? फर्स्ट में तो स्टार आर में आ की साउंड आ रही थी, दोनों में आ और ई की साउंड आ रही है। तो अब अपने क्या करते हैं, ये कुछ एक वर्ड्स दे रखे हैं ये वाले है ना, इनको अपने इन बॉक्स के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। ओके। तो देखो फर्स्ट वर्ड है लाइट, है ना, लाइट है ना। अब लाइट में आ और ई की साउंड है। अब अपने को ढूंढने हैं ऐसे वर्ड जिसमें आ और ई की साउंड है। तो मैं आपको बताती जाती हूँ, यहाँ पर लिख नहीं पाऊंगी मैं, आपको इसके अंदर नीचे आपको लिखना है जिसमें आ और ई की साउंड आ रही हो। जैसे लाइट में, अब इसके जैसा सिमिलर वर्ड हो जाएगा टाइट। कौन सा हो जाएगा? टाइट। आप साथ साथ में लिखते रहिएगा, इसके अंदर टाइट लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है? काइट, लाइट, टाइट, काइट, राइट एंड बाइट। हो गए ना? लाइट, टाइट, काइट, राइट एंड बाइट। ओके नेक्स्ट चले। आ और ई की साउंड आ रही है ना, लाइट, काइट। अब है नेक्स्ट ईयर, नियर, नियर। अब ऐसी साउंड वाले वर्ड चुनते हैं अपने। नियर, तो अब आ गया नियर के बाद हमारा आ जाएगा ईयर। तो इसमें क्या आ जाएगा? नियर के बाद ईयर,
उसके बाद डियर, उसके बाद हियर, नेक्स्ट हो जाएगा अपना ईयर। ओके, नियर, ईयर, हियर, ईयर, डियर। अब नेक्स्ट है आपका सन। सन में अ की साउंड है, तो हम अ के साउंड वाले वर्ड्स ढूंढेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे? नन। क्या बोलेंगे? नन। तो ये नन यहाँ आ जाएगा। नन के बाद है हमारा रन, रन यहाँ। फन, फिर नेक्स्ट फन के बाद हमारा आ जाएगा वन। ओके, ओनली अ के साउंड वाले वर्ड है। अब देखो नेक्स्ट है आपका शो, SHOW, शो। तो शो के बाद हम लिखेंगे अगो। शो में ओ की साउंड आ रही है, तो अगो, स्लो, ग्लो, स्लो, ग्लो एंड टो। ओ की साउंड वाले वर्ड्स, यानी साउंड को पहचान के उसके नीचे लिखने, एक एक लाइन में आपको फिल करते रहना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो अपने स्कूल जब ओपन होंगे तब करेंगे। ओके, एंड आपको ओनली ग्लोसरी एंड क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में करने हैं, उसके अदरवाइज कोई भी एक्स्ट्रा वर्क आपको अपनी नोटबुक में नहीं करना है। और आपको इनको याद भी करना है साथ साथ में, जैसे आप राइट डाउन करते हो वैसे याद करते जाइएगा। तो नेक्स्ट अपने ग्रामर का कोई टॉपिक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स।